पितृपक्ष के आखिरी दिन कर ले यह काम, एक साथ खत्म हो जाएगी सारी समस्याएं। पितृपक्ष खत्म होने वाले हैं और इसका आखिरी दिन सबसे ज़्यादा अहम होता है। श्राद्ध पक्ष की आखिरी दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या को पितरों को विदाई दी जाती है। इस साल 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या है। साथ ही 2 अक्टूबर 2024 को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। ऐसे में इस साल की सर्वप्रथम अमावस्या और भी खास हो गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या स्थिति बोले अमृत परिजनों और पूर्णिमा अमावस्या के दिन के महत्व का श्राद्ध पिंडदान तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि भूले बिसरे पितरों का इस दिन श्राद्ध करना चाहिए और इस दिन सभी पितर यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं। साथ ही अच्छे कर्म करने वाले वंशजों को आशीर्वाद देकर पितृ लोग लौटते हैं। ऐसे पितरों की प्रसन्नता के लिए गरुड़ पुराण में सर्वपितृ अमावस्या के 5 उपाय बताए हैं। महालय अमावस्या के यह उपाय पितरों का आशीर्वाद पाने में सहायक होता है और इससे धन दौलत से घर में भर जाता है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने के कारण इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। लिहाजा सर्वपितृ अमावस्या प्रसाद पर पड़े पिंडदान आदि अनुष्ठानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे तो साल की सभी अमावस्या पितरों को समर्पित है, लेकिन अश्विनी माह की अमावस्या विशेष होती है। अश्विन अमावस्या पितृ पक्ष का आखिरी दिन होता है, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ज्ञान अज्ञान और जिन पितरों की मृत्यु की तिथि पता ना हो तो उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है। जानिए सर्वपितृ अमावस्या के उपाय। कब है सर्वप्रथम अमावस्या? हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर को रात में 9:40 पर होगा। सर्वपितृ अमावस्या तिथि का समापन 2 तारीख की मध्य रात्रि 2:19 पर होगा। ऐसे में सर्वप्रथम अमावस्या 2 अक्टूबर को है। सूर्य ग्रहण का आरंभ 1 अक्टूबर को रात में 9:40 पर आरंभ होगा और रात में 2 अक्टूबर के मध्य रात्रि 3:17 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या पर लग रहा सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहने वाला है। साथ ही 2 अक्टूबर सुबह होने से पहले ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। रात में ग्रहण अदृश्य होने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप इस दिन आराम से श्राद्ध कर्म के कार्य कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व है। सर्वप्रथम अमावस्या का दिन आखिरी श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सभी पितरों के नाम से श्रद्धा श्राद्ध कर्म के कार्य किया जा सकते हैं। इस दिन जिन परिजनों की श्रद्धा की तिथि पता नहीं हो उनके सभी नाम से भी श्राद्ध किया जाता है। सर्वप्रथम अमावस्या पर श्राद्ध पिंडदान और तर्पण आदि के कार्य करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह के समय अपने घर के प्रवेश द्वार में एक कटोरा में चावल भरें और उसमें थोड़ी सी कपूर रख दें। इसके बाद शाम को सूर्यास्त के बाद कपूर को जला दें। इसके साथ ही अपने पितरों से कामना करें कि पितर हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इसके बाद दूसरे दिन इन चावलों को किसी पेड़ के नीचे या फिर ऐसी जगह डाल दें जहाँ पर इन्हें पक्षी चुग लें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। नंबर 1, तर्पण करें। जल में काले तिल जो गुस्सा सफ़ेद फूल मिलाकर तर्पण किया जाता है। पिंड बनाने के बाद हाथ में गुस्सा जो काला तिल अक्षत व जल लेकर संकल्प करें। नंबर 2, पिंडदान दें। चावल को गलाकर कम से कम 3 पिंड पूर्वजों के नाम के बनाते हैं। पिता दादा और दादा के पिता, पिता जिंदा है तो दादा पिता के पिता और उनके पिता के नाम के पिंड बनाकर उसकी विधिवत रूप से अर्पण कर जल में विसर्जन करते हैं। इसके अंतर्गत गाय को भी कुत्ते, चिट्टी, मछली, वृक्ष और देवताओं को अन्न जल अर्पित करें। ब्राह्मणों को भोजन नहीं कर सकते हैं तो जमाई, भांजे, मामा और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें। नंबर 3, पंचबली कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करें।
और श्राद्ध न कर सके तो पंचबलि कारणी यानी गोबली, स्वान, बालिका बलि, देवानंदी बलि और पीपलिका बलि कारण जरूर करें। इस सभी के लिए विशेष मंत्र बोलते हुए भोजन सामग्री निकाल कर रखें। आखिर में चींटियों के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकलने के बाद ही ब्राह्मण के लिए भोजन पर परोसें। जवाई, भांजे, मामा, नाई और कुल खानदान के सभी लोगों को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें। नंबर 4, गीता या गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति में बारे में बताया गया है कि इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है क्योंकि मान्यता है कि मृत्यु के कुछ दिन बाद तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण के कुछ खास अध्यायों का पाठ करें या गीता का पाठ जरूर करें या घर में ही करवाएं। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें या सर्वप्रथम या सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए गीता के दूसरे और 7वें अध्याय का पाठ करें। नंबर 5, दान क्रम। जिस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए, यह कुछ भी हो सकता है, जैसे छात्र दान, जूते चप्पल दान, पलंग दान, कंबल दान, सिराना दान, तर्पण गंगा दान, टोपी दान, औषधि दान, भूमि दान, भवन दान, तिल दान, वस्त्र दान, श्रवण दान, गुड़ दान, राजन दान, अनुदान, विद्यादान, आवेदन और अनुदान आदि। नंबर 6, 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्वपित्र अमावस्या पर पंचबलि क्रम के साथ ही बटुक ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। बटुक यानी यह बच्चे जो वेद अध्ययन कर रहे हैं या ब्राह्मण के छोटे बच्चों को भोजन कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्देश सन्नी होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तेदारों की निर्देश सन्नी और शाकाहारी भोजन लोगों को भोजन करें। ब्राह्मण नहीं मिले तो भांजा, जवाई या मित्र को भोजन कराएं। नंबर 7, सर्वपित्र अमावस्या पर गरुड़ पुराण का पाठ। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन गरुड़ पुराण के कुछ खास अध्यायों का पाठ करें या पंडित से करवा कर है। सर्वपित्र अमावस्या प्रधान क्रम। इस दिन गरीबों को यथाशक्ति दान देना चाहिए, जैसे छात्र, जूते चप्पल, पलंग, सिराना, तर्पण गंगा, टोपी, औषधि, धनी, दिल, वस्त्र, श्रवण, लवण, घोड़े, राजन एवं दीप, दंतन आदि। नंबर 8, सर्वपित्र अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन करना। सर्वपित्र अमावस्या पर पंचबलि क्रम के साथ ही बटुक ब्राह्मण के बोध कराया जाता है। बटुक यानी ये बच्चे वेद अध्ययन कर रहे हैं या ब्राह्मण के छोटे बच्चों को भोजन कराया जाता है। इसी के दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण नहीं मिले तो भांजा, जवाई, मित्र को भोजन करवाएं। सभी का नर व धनी होना बहुत जरूरी है। नंबर 9, सर्वपित्र अमावस्या पर गुदगी की धूप 16 दिनों तक लगातार सुबह और शाम घर में मध्यंत काल के समय एक कांड यानी उपले ऊपर जलाएं और उसे पर गुड़ में घी मिलाकर उसकी धूप दिन उसके कांधे पर घर पर बना भोजन की थोड़ा अग्नि को अर्पित करें। सभी के नाम की धूप दें। नंबर 10, सर्वपित्र अमावस्या पर वृक्ष का पूजन। इस दिन पीपल या बरगद के वृक्ष में जल अर्पित करके नीचे दिया लगाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा भी करें, वहाँ पर चींटियों के लिए आटे में शक्कर मिलाकर अर्पित करें। नंबर 11, बरगद और पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। बरगद और पीपल को जल अर्पित करें, उनके नीचे दीप प्रज्वलित करें। स्टील के लोटे में दूध दे, पानी, काले तिल, शहद और जो मिला ले और पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। नंबर 12, अमानदान। श्राद्ध में जो लोग भोजन करने में असक्षम हो, उपरोक्त दान नहीं दे सकते हो, वह अमन दान देते हैं। अपंदन अर्थात घोड़े, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इस अनुसार मात्रा में दी जाती है। नंबर 13, पूजन। मित्र देवी हरि अमा की पूजा के साथ ही इस दिन श्री हरि, विष्णु, यमदेव और चित्रगुप्त की पूजा भी करते हैं। काव्य, वार, नाल और यह कर पितरों की जमात के मुख्य कार्य प्रधान है। हनुमान चालीसा का पाठ। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में कभी कोई कमी संकट नहीं आता। नंबर 14, दीप जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 25, 11 या 16 दीपक जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी
जला सकते हैं, या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 15, धूप तेल गुदगी को मिलाकर सुगंधी धूप दिन जब तक वह जल तब तक ओम पितरे देवताय नमः का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। नंबर 16, यहाँ क्रेश श्राद्ध अनुष्ठान देश में श्राद्ध पक्ष के लिए लगभग 55 स्थान को महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें से उज्जैन महत्वपूर्ण, मध्य प्रदेश लोहानगर राजस्थान, प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, पिंडारक गुजरात, नासिक महाराष्ट्र, बिहार उत्तराखंड में करें। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुष्कर, राजस्थान, काशी उत्तर प्रदेश को प्रमुख माना जाता है। नंबर 17, प्रायश्चित कर्मशास्त्र में मृत्यु के बाद देते संस्कार पिंडदान, तर्पणदान, श्रद्धा एकादशी है, सब पिंडी करने, शौचादि निर्णय, कम विभाग आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा जाता है। नंबर 18, श्राद्ध का समय, श्राद्ध करने का समय प्रारूप काल बताया गया है। इसके आधार दोपहर 12 बजे से 3 के मध्य प्रत्येक एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निश्चित कहा जाता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।